बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब इन इट्स ईजीएस्ट वे मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अमूमन मैंने पास्ट पेपर में देखा है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ये लोअर लिम्ब होता है। अच्छा, लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है? एक तो हमारे पास होना चाहिए लिम्फ नोड्स होने चाहिए, ठीक है, वो आपको पता सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद जो वेसल्स हैं ना, जिन्होंने लिम्फ लिए गया, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक्स, वो होने चाहिए। अब लिम्फेटिक्स भी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, और एक होती हैं जनाब डीप लिम्फेटिक्स। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, लिम्फ नोड की जहाँ तक बात है ना, सेम उसी तरह सुपरफिशियल लिम्फ नोड, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, उसके बाद जो होते हैं ना वो होंगे डीप लिम्फ नोड्स। अब सुपरफिशियल जो थे ना, उसके अंदर ये सारे के सारे जो पूरी पूरी लोअर लिम्ब की जो है ना लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो आपने याद रखना है इनग्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर था। जो होती है ना इनग्वाइनल के नाल होती है, वहाँ पे होते हैं इनग्वाइनल लिम्फ नोड। यानी ये अगर मेरी थाई है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे करके ना जो इनग्वाइनल लिगामेंट होता है ना एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से, जो कहाँ पे लग रहा था, वो प्यूबिक ट्यूबरकल तक आई थिंक लग रहा था। सपोज़ ये इनग्वाइनल लिगामेंट है ना, तो बिल्कुल इसके नीचे जो है ना वो इनग्वाइनल केनाल आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना इनग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं। अब इनग्वाइनल लिम्फ नोड भी दो तरह का, सुपरफिशियल, आप ये इसी को लिख दें सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है, और डीप जो है ना वो इनग्वाइनल लिम्फ नोड। आपको कंसेप्ट देना था इसलिए मैं बाद में इनग्वाइनल लिख रहा हूँ। अब जो डीप है ना, सुपरफिशियल के अंदर तो आ गया सिंपल इनग्वाइनल, सुपरफिशियल इनग्वाइनल। डीप के अंदर एक तो अगर डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड, एक होता है पोप्लिटियल लिम्फ नोड। मतलब ये पोप्लिटियल जो होता है ना, ये वहाँ पे पोप्लिटियल फोर्स आता है नी जॉइंट के बैक पे, तो यहीं पे आपको आएगा पोप्लिटियल लिम्फ नोड, पोप्लिटियल लिम्फ नोड। और एक जो आएगा ना, ये टिबिया होती है ना, ये मेरी सामने वाली सारी की सारी, यहाँ पे एक लिम्फ नोड आपको नज़र आता है जहाँ हम कहते हैं एंटीरियर टिबियल लिम्फ नोड। यार मार्कर भी ख़त्म हो गई, पेंसिल भी पता नहीं क्या हो गया इसे, एक मिनट। एंटीरियर टिबियल लिम्फ नोड्स, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में इनग्वाइनल, पोप्लिटर और एंटीरियर टिबियल लिम्फ नोड हो गया। तो गाइस अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो हम सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड को पहले डिस्कस करते हैं। सुपरफिशियल इनग्वाइनल, इंतहाई ईजीएस्ट वे में बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो आपने बात याद रखनी है ना, ये एक किस्म का टी शेप की स्ट्रक्चर के अंदर होता है। मैं आपको सारा बॉडी के ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। अपर लैटरल, अपर मीडियल और लोअर वर्टिकल। सपोज ये मेरी है जो है ना थाई है ना, यहाँ पे इनग्वाइनल फोर्स है, तो ये जो है ना, इसको आप कह लें अपर मीडियल, इसको कह लें अपर लैटरल, और ये कह लें लोअर वर्टिकल। मतलब ये टी शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं। अब जो लोअर वर्टिकल है ना, इसने क्या करना है, जो सॉरी गाइस, ये जो है ना लोअर वर्टिकल, इसे अब लिम्फ नोड समझे। सपोज ये लिम्फ नोड है, अब बनाने के मैं रहा ना पेंट के ऊपर, लोअर वर्टिकल जो है ना वो नीचे वाले लोअर लिम्फ सारे का सारे को, मतलब यहाँ पे ग्रेट सेफनेस मीन भी आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ वाली स्मॉल सेफनेस मीन भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो आपको ना छोटी मोटी एंटीरियर टिबियल पोप्लिटियल वेन, वो सारी की सारी जो है ना ये लोअर वर्टिकल, और ये लोअर वर्टिकल के अंदर ये 4 से 5 जो है ना ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होता है। ओके हो गया। अब इसने जो है ना अपर मीडियल, अपर लैटरल के ऊपर है, क्योंकि ये लैटरल साइड ऑफ थाई है ना, ठीक है। तो अपर लैटरल की अगर बात करें हम, तो इसने क्या करना है, इनग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल लैटरल पार्ट पे, मतलब लैटरल साइड ऑफ द थाई मेरी सारी की सारी ये अपर लैटरल करेगी। और इसके अलावा जो है ना बटक्स, यानी जो ग्लूटियस मैक्सिमस का बैक पे जो है मसल, बल्किएस्ट मसल, ठीक है, वहाँ पे बटक को करेगी, वहाँ से सारे सारे लिम्फ ड्रेन करेगी। और इसके अलावा जो है ना बिलो दी अम्बलाइकल प्लेन हो गया, यानी बैक जो है ना अम्बलाइकल प्लेन से नीचे नीचे वो सारे, जो मेन अब रहेगी जिसके बारे में वुमन पूछती हैं, वो अपर मीडियल होता है, ठीक है। अपर मीडियल देखिए कहाँ से आ रही है, अगर आप पोजीशन को देखें ना, तो ये मीडियल साइड पे आ रही है। मीडियल साइड पे हमें पता है कि
हमारे कौन कौन से हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, अगर ये मेरी सारी की सारी एब्डोमेन है ना तो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से करेगी। इसके अलावा जो है ना एब्डोमेन से नीचे जो है ना हमारे पेल्विक आर्गन्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पेरिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, पेरिनियम हो गया। और इसके अलावा मीडियल साइड पे हमें क्या नज़र आएगा, ग्लैंस पीनस, अगर मेल्स की बात करें ग्लैंस पीनस, और अगर फीमेल की बॉडी की अगर वो डेमोस्ट्रेशन करवाए तो आपको वेजाइना या क्लाइटोरस आप कह सकते हैं, क्लाइटोरस वगैरह इसके अंदर सारे के सारे। अब ये तो थे गाइस सारे के सारे इनग्वाइनल, ये थे सुपरफिशियल इनग्वाइनल। अब ये सुपरफिशियल ने सारे का सारा ड्रेन कहाँ पे करना है, बिल्कुल इन सुपरफिशियल के नीचे जो है एक ग्रुप पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड। तो वो सारे के सारे सुपरफिशियल जो टी शेप जो है ना वो इफ्रेंट से लेके जो है ना वो डीप इनग्वाइनल के अंदर चले जाते हैं। बस इतनी सी आपने बात ज़हन में रख के और लिख देनी है, इंशाल्लाह आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। मतलब इफ्रेंट इसके आ जाएंगे। इसके अलावा जो है ना वो पोप्लिटियल लिम्फ नोड हो गया, ग्लैंस पीनस के अगर जो डीप पड़े हुए हैं स्ट्रक्चर उनके वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है ना सुपरफिशियल भी हो गया, डीप भी हो गया। डीप के नीचे भी पोप्लिटियल लिम्फ नोड, मतलब ये जो पोप्लिटियल फोसा था ना यहाँ पे जो कुछ लिम्फ नोड हो गए, मतलब यहाँ पे अब कौन सी आ रही हैं आप खुद सोचें, पोप्लिटियल वेन थी, पोस्टीरियर टिबियल वेन्स थी, वो सारे की सारी ड्रेन करेंगी पोप्लिटियल लिम्फ नोड के अंदर। तो आपने वो सिंपल वही लिख देना कि जो है ना वो स्मॉल सेफनेस भी साथ आ रही हैं, ठीक है, उसका लिखते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स का लिख दें, या फिर नी जॉइंट से कुछ एक जो है ना इफ्रेंट्स वो आगे पोप्लिटियल लिम्फ नोड के अंदर आ जाएंगी। अब एंटीरियर टिबियल की बात रहेगी, ये वाली एंटीरियर टिबियल। एंटीरियर टिबियल बेसिकली क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी आ रही हैं, बेसिकली जो है ना एंटीरियर टिबियल आर्टरी यहाँ पे आएगी ना, एंटीरियर साइड पे एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी से जो लिम्फ ड्रेन हो रहा है वहाँ पे, वहाँ से लेके ये फिर पोप्लिटियल के अंदर आ जाएंगे, पोप्लिटियल वाला फिर सुपरफिशियल के अंदर, सुपरफिशियल जो है ना वो डीप के अंदर, सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। अब लिम्फ वेसल जो होता है ना वो सुपरफिशियल वाली ज़्यादा होती हैं बजाय डीप के, क्योंकि सुपरफिशियल में ऊपर से न्यूमेरियस हैं, ज़्यादातर लिम्फ जो है ना इनका काम होता है मोस्टली, ये सारे का सारा फिर ड्रेन करते हैं डीप के अंदर। ओके हो गया, बस इतनी सी बात है। डीप ये वाली जो वेसल है ना, ये वाली जो है ना वो आपने बता देना सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ज़्यादा है, डीप लिम्फेटिक एक जिस तरह होता है ना आर्टरी और वेन, इसी तरह लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए लिम्फेटिक्स होती हैं, तो उसी की वजह से सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ज़्यादा है, डीप लिम्फेटिक कम है। बस ये इतनी सी जो है ना बात के अंदर मैंने लिम्फ ड्रेनेज आपको सारे का समझा दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अगर मैं आपको बुक से भी दिखा दूँ ना तो ये देखें गाइस, हाँ उसने क्या लिम्फ ड्रेनेज हो गया, सुपरफिशियल लिम्फेटिक हो गया, डीप के अंदर फिर डीप इनग्वाइनल, पोप्लिटियल और इंटीरियर टिबियल मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा लिम्फेटिक्स के अंदर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं, डीप लिम्फेटिक हो, लोअर वर्टिकल, ठीक है। इसके अलावा जो था ना अपर मीडियल और डीप इनग्वाइनल हो गया, और अपर लैटरल, अपर मीडियल हो गया, लोअर वर्टिकल, वो सारे के सारे आ जाएंगे। पोप्लिटियल भी बता दिए, इंटीरियर टिबियल भी और सुपरफिशियल भी बता दिए। अब एक एलिफेंटेसिस होता है, एक क्लिनिकल है, मतलब एक वायरस होता है फिलेरा जिसका नाम है, वो अगर इन्फेक्शन कर दें तो लिम्फ वेसल की ना ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से हाथी की तरह ना बंदे का पाँव चौड़ा सारा नज़र आता है, इसे हम कहते हैं एलिफेंटेसिस। और इसके अलावा एक वेरिकोज वेन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होता है, ये वाला वेरिकोज वेन में, मतलब आपको जो है ना अपनी टांगों के ऊपर ना इस तरह यहाँ पे अगर डायग्राम दी हो ये वाली, इस तरह की ना टॉर्शियस वेन नज़र आएगी, ठीक है। अगर जैसे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो करती है ना, मतलब जो होटलों पे काम करती हैं, लंबे देर तक खड़े रहते हैं, ठीक है, या फिर वो तंदूर पे जो रोटियां लगा रहे थे, अमूमन उनकी वो ये है ना वेरिकोज वेन नज़र आ जाती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको टेस्ट करने के दो तरीके हैं। टेस्ट करने के बारे में उससे पहले आपको सेफनोफेमरल जंक्शन का मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेफनेस ओपनिंग के अंदर जो है सेफनोफेमरल जंक्शन आ जाता है, जहाँ पे क्रिबरी फॉर्म पीछे होता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लेटरल, 4 सेंटीमीटर बिहाइंड दी प्यूबिक टूबरकल हो गया, ओके हो गया। अब हम या तो सुपरफिशियल या परफोरेटर वेन को या टेस्ट कर सकते हैं, डीप वेन हमारे इख्तियार में नहीं है टेस्ट कर सके, आम टेस्ट टेंडरबर्ग साइन टेंडरबर्ग टेस्ट होता है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की जिसकी वेरिकोज होती है ना उसको पहले लिटा के उसकी टांग ना ऊपर करते हैं, ठीक है, सारे का सारा ब्लड इस तरह करके टैप करते हैं, सारे का सारा ब्लड जो है ना वो ऊपर आ गया। अब क्या करेंगे, उसको लिटाए हुए अगर ना यहाँ पे सेफनोफेमरल सपोज कि यहाँ पे मेरा जो है ना सेफनोफेमरल जंक्शन है, यहाँ पे रख के उसे कहेंगे कि जल्दी से खड़े हो जाओ, मतलब उसे कहेंगे जल्दी से यहाँ पे खड़े हो जाओ, सेफनोफेमरल जंक्शन छोड़ देंगे, तो देखेंगे अगर तो उसकी जो वेरिकोज वेन है वो क्विक फीलिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि सुपरफिशियल वेन जो है ना वो अपना काम ठीक नहीं कर रही, ठीक है। अगर सेफनोफेमरल जंक्शन पे ऊपर हाथ रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको पल्स फील हो रही होगी अगर आप अपने चेक करें सेफनोफेमरल, और उसको कहेंगे 1 मिनट तक यहाँ पे नहीं छोड़ना अपने हाथ,
तो उसको फिर खड़ा होने के कहें। तो अगर आराम आराम से भी फ़ौरन क्विक फीलिंग नहीं होती, मतलब आराम आराम से, मतलब परफोरेटर ख़राब है, सुपरफिशियल जो है ना वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो क्विक फीलिंग हमें जो है ना वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सुपरफिशियल के वाल्व ठीक है, मसला कहाँ है, परफोरेटर के अंदर है। सेम वही बात इसने इसके अंदर भी की हुई है जो मैंने शॉर्ट बात बताई। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू। जिसे ना समझ आए रिवाइंड करके देख ले। अल्लाह हाफिज़।